अगर आप भी एक एमडी कैट के स्टूडेंट हैं और आपका 2025 का एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब गया, उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं है जैसी उम्मीदें थी, तो ये आपके लिए अलार्मिंग बात है, क्योंकि 3 ऐसी गलतियां जिसके से आपका 2025 का एग्ज़ाम बिल्कुल बेकार गया है। अगर वही गलतियां आगे भी करते चलोगे ना, तो आपका 2026 का एग्ज़ाम वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले हम इन 3 गलतियों को देखेंगे, फिर इसका आपको एक मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगा। पहले इन गलतियों को समझो। नंबर 1 पर आता है टाइम पर सिलेबस कवर ना होना। एग्जाम तो बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन किसी ने आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं दिया जिसको फॉलो करके आप टाइम से पहले अपने सिलेबस को मुकम्मल कर पाते। नंबर 2 पर आता है लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपका सारा दिन तो सिलेबस कवर करने में खत्म होता था, इससे से आपको डिफरेंट टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता था। नंबर 3 पर और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या, रिवीजन करना। आपके एग्जाम वाले दिन तक अपने सिलेबस की कम से कम 6-7 बार रिवाइज करना था, लेकिन करते तब ना जब आपको उसका टाइम मिलता। ये वो 3 मेजर मिस्टेक हैं जिसके से हर साल 95% एमडी कैट बच्चों के एग्जाम खराब हो जाता है। लेकिन आज ना आपके लिए मैं इसका एक ऐसा बेस्ट सोल्यूशन लेके आऊँ जिससे आपकी तीनों प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहमद है। मैं ना आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आऊँ, एक ऐसा सरप्राइज़ जिसको बनाने मेरी पिछले कई महीनों की मेहनत लगी है। एक ऐसा सरप्राइज़ जो कि आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन को पूरे तरीके से नेक्स्ट लेवल कर देगा। देखो, मैं ना हर रोज़ कई स्टूडेंट से बात करता हूँ, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो क्या, कैसे अपने सिलेबस को टाइम पर कवर कर सकें और फिर अपनी प्रैक्टिस को बाकी सब के मुकाबले में बेस्ट कर सके, ताकि हमें बार बार रिवाइज करने टाइम मिल सके। मुझे पता है और इसका एक हल है, शायद आप सबको पता हो। वो क्या, एक स्केड्यूल को फॉलो करके पहले मुकम्मल करेंगे सिलेबस को, फिर एफएलपी से प्रैक्टिस और रिवाइज कर लेंगे। और अब बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे हमने तो बड़ी फेमस अकेडमीज वो ज्वाइन क्यों नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर वो स्केड्यूल इतने फ़ायदेमंद होता तो आपकी पूरी मेहनत लगाने के बावजूद भी आपके बैकलॉग रहते क्यों। और जो इस साल 2025 में एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन बैंक था जो कि पीएमडीसी ने अलग से बनाया था, जिससे आपके अगले साल पर आते होंगे, वो क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल ही उनका डिफिकल्टी लेवल अलग था। उसमें तो कॉन्सेप्चुअल, रिकॉल बेस, एप्लीकेशन बेस ये क्वेश्चन आ रहे थे। इसका मतलब है जो आपके प्राइमरी रिसोर्सेज हैं अब तो उनसे काम चलेगा। आपको फॉलो करने पड़ेंगे एकदम लेटेस्ट रिसोर्सेज जिसमें सारे फीचर मौजूद हों। और देखो यार, इस साल ही बहुत से महंगे सेशन लॉन्च होंगे। आपकी अपनी मर्जी है जिसको मर्जी ज्वाइन करना, लेकिन मैंने आपके लिए आज पाकिस्तान का सबसे अफोर्डेबल एमडी कैट इम्प्रूवर यकीन बैच लेके आए, जिसमें आप एमडी कैट को रिपीट नहीं करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। वही पूरे यकीन और एविडेंस के साथ एक ऐसा बैच जिस टाइम पर आपके हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट वो कवर हो रहे होंगे, और फिर हर टाइप की प्रैक्टिस, चाहे फिर वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, रिकॉल बेस्ड हो, कॉन्सेप्चुअल हो, एमसीक्यू स्टेटमेंट साथ लिखा होगा, ये आपकी मुकम्मल हो रही होगी। और एमडी कैट 2026 से पहले आपके सिलेबस की कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज मुकम्मल हो रही होगी। आपको उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अभी लिंक पे नहीं जाना कि हम फटाफट जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। पहले समझो आपने इसको फॉलो कैसे करना है, क्योंकि आप सब ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन अगर इससे फॉलो करना नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इस बैच के ना 2 फेस हैं, लेकिन अगर सच बताऊँ इसके 3 फेस हैं। वो कौन से हैं, आओ देखते हैं। जिसमें तीसरा तो मेरा फेवरेट है। अगर हम बात करें तो उसकी फेस 1 होगी, इसमें क्या होगा ये हम देखते हैं। लेकिन पहले क्लियर कर लें इस बैच को ज्वाइन कौन कर सकता है। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट को इम्प्रूव करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी इंप्रूवमेंट करनी है वो भी, और वो जो ने इस टाइम ज्वाइन की यूनिवर्सिटी वो भी, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया आपके डेली काम को आप डेली बेस पर सिर्फ चंद घंटे लगाकर अपने साइंस लेवल को जो स्केड्यूल है इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फेज़ 1 की, यहाँ पर क्या होगा, पहले चैप्टर वाइज सिलेबस कवर होगा और हो गई रिवीजन। वो कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पहले जो मेन आती है प्रॉब्लम वो क्या, सबसे बड़ी होती है बच्चों की प्रॉब्लम वो क्या, कि हम डेली बेस पर कितनी बुक करें। देखो, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने देखी मेरी पहली वीडियो, पर मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अगर हम बात करें हमने करनी है डेली बेस पर 5 बुक, इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या, डेली कोई ना कोई बुक रह जाएगी, फिर कंसिस्टेंसी नहीं बनती। लेकिन अगर हम बात करें हमें डेली करनी है 1 बुक, इससे क्या होगा, दोबारा उस बुक का टाइम आएगा 5 दिन बाद। जो पहले याद किया वो याद रहेगा नहीं रहेगा।
इसलिए इसका हल है जो मैंने दिया और सारे बच्चों ने फॉलो किया, आप भी इसे फॉलो करेंगे। वो क्या, आपने करना है अपने सिलेबस को डिवाइड 2 दिन में। एक दिन होगी आपकी बायोलॉजी, कभी कभार इंग्लिश, लॉजिकल लिसनिंग, और एक ना क्या होगी क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस तरीके हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि सिलेबस कवर करेंगे चैप्टर वाइज, और आपको इंतजार होगा डेट क्या, 14 नवंबर जी। स्टार्ट हो चुका है 14 नवंबर से। मैंने जो पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था इसको, लेकिन फिर भी अब क्लियर कर दूँ, ये जो सेशन है ना, ये जो बैच है, एक साइक्लिक वे में आप इसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे जो उसके पहले सोर्सेज हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि देखें इस साल भी बहुत ऐसे बच्चे थे जो कि ना बैच स्टार्ट होने के बाद आए थे, लेकिन फिर भी मुझे पता है कौन मेरी तैयारी कितनी कर रहा है। उनकी प्रिपरेशन बाकी सबके मुकाबले में बेस्ट थी। क्यों थी, आप पे डिपेंड करता है आपने इसको फॉलो कैसे करना है, राइट है। और यहाँ पर क्या होगा, पहले कवर होगा सिलेबस चैप्टर वाइज, फिर उसमें क्या होगा, जैसे ही आपके एक को कवर हो जाएंगे 2 चैप्टर, उसके बाद क्या होगा, एक टेस्ट अलग से रिवीजन होगा, जिससे क्या होगा आप उसको साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। अगर डेली कुछ काम रह गया था या मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर डेली स्केड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम ना टॉपिक के पहले लेंगे लेक्चर, उन्हें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आपकी अपनी मर्जी नोट्स बना लेना, अगर नहीं बनाने आपको नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, राइट है। फिर आप लगाएंगे उनके क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि होंगे पास्ट पेपर के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आपको इसी के अंदर मिलेंगे 2025 तक के एमसीक्यूज, उसमें होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, राइट है। फिर आप देंगे डेली टेस्ट, वो भी इसी के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कवर करेंगे, इससे आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। 68 टेस्ट में मुकम्मल सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट है। फिर उसके बाद होगी फेज 2, जिसमें क्या होगा, FLPs एनरियन, आपके होंगे हर टाइप के FL प्रैक्टिस, जिससे आपकी प्रैक्टिस हर एंगल से मुकम्मल हो जाएगी, राइट है। उसके बाद क्या होगा, फेज नंबर 3 होगा, जिसमें होगा प्री MCAT 2026। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे आपको मिलेगी एक्चुअल एग्जाम की फील। यह आपको बताएगा जो आपने 2025 से लेकर पिछले 3 महीने मेहनत करके इम्प्रूवमेंट की है, वो कितनी इम्प्रूवमेंट की है, यहाँ क्लियर आपका हो जाएगा। अगर कुछ करने लग बाकी है, आप जो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा वो कहाँ से लेकर 3 फरवरी से लेकर आपके MCAT के लास्ट वीक तक अब बार बार रिवाइज करके वो मुकम्मल कर लेंगे। अब बात आती है इसकी फ़ीस क्या है, तो देखो इस बैच के जो इतने सारे सोर्सेस हैं, जिसमें क्या होगा, आपको मिलेंगे पास्ट क्वेश्चन बैंक होगा, डेली टेस्ट होंगे, FLPs होंगे, नोट्स होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, सारे फीचर। इसके फीस सिर्फ और सिर्फ 4000 है। लेकिन अभी रुको, कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। पहले 200 स्लॉट्स के लिए एक होगा 60% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जिसकी फीस कम होकर हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 1499। देखो आपको पता है इसकी फीस सच में बहुत कम है। जो मेहनत लगी है, आपके डेली मिलने वाले फीडबैक, उस पर काम किया है, तब एक इतनी बेस्ट चीज़ बन के तैयार हुई है। अब आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना अब इसे ज्वाइन कर ही लिया है ना, तो इसे अपनी समझ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना है। अपने आप को कहना है अब मैं दोबारा 2025 वाली मिस्टेक नहीं दूंगा, बल्कि हर उसके काम को स्टार्ट से ही फॉलो करूंगा, ठीक है। एंड आखिर पे नेवर गिव अप। देखो आप इस मकसद के लिए इतना आगे तक आ चुके हैं, इतनी मेहनत कर ली है, अब उसको छोड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ यकीन बहुत से लोगों को था, लेकिन अब वो यकीन कम सा हो गया है। पर याद रखना, जब आप इस बैच को फॉलो करके अपने एग्जाम को टॉप कर लोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो आपके स्टेबल लाइफ में एक डाउनफॉल आया था ना, ये आया इसलिए था ताकि आपकी वैल्यू को पहले से बढ़ा सके। बस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिप्रेशन एंजाइटी है ना, इस वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया। जब स्टार्ट कर लेंगे ना, अपने आप यकीन आने लग पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं तो आपको दूंगा मुबारकबाद, आप इतनी छोटी उम्र में हार्ड कर जितना सीख लोगे, इसके बाद अपनी लाइफ में कभी नहीं हारोगे, क्योंकि लोगों को पता होगा इससे गिरकर उठना आता है। ये कभी भी हारता नहीं है, या जीत जाता है या सीखता है, ताकि पहले से बड़ी सक्सेस ले सके, है ना। आपको इसका ना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं इसे ज्वाइन करें। ये आप ही के लिए पूरे दिल से तैयार किया है, ठीक है। और बताओ ये कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।